और हाथरस भगदड़ के बाद से बाबा नारायण साकार उर्फ सूरज पाल फरार है और पुलिस को मैनपुरी आश्रम में बाबा के छिपने की खबर मिली थी। उसके बाद पुलिस ने मैनपुरी आश्रम में छापेमारी की है। सत्संग में भगदड़ की घटना के बाद से ही बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा गायब हैं। यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके सभी आश्रमों में उसे ढूंढ रही है। बाबा अंडरग्राउंड है, पुलिस की नजरों से बचकर कहीं छिपा हुआ है। बाबा नारायण साकार हरि की तलाश में यूपी पुलिस रात करीब 12 बजे उनके मैनपुरी स्थित रामकुटीर चैरिटेबल आश्रम पहुंची। बाबा के आश्रम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस को बाबा की जानकारी नहीं है कि वो आश्रम में है या नहीं है। और घटना के बाद से ही बाबा अंडरग्राउंड है। पुलिस के पास बाबा नारायण साकार हरि की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आश्रम के बाहर बैठे बाबा के भक्तों का कहना है कि बाबा आश्रम में ही है। यहाँ हाथरस जो कांड हुआ है उसके बाद बता रहे हैं कि बाबा जी आ गए हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? जी जी जी। तो यहाँ आ गए थे बाबा जी पहले ही, अभी कहाँ हैं? आश्रम के अंदर हैं कि बाहर हैं? प्रवास सवेरे ही मिलेंगे। जब आप मन बनाओगे, स्मरण करोगे तब मिल जाएंगे। आज बाबा जी किस समय आ गए थे यहाँ पे? यहाँ पे 2:30 बजे आ गए थे। 2:30 बजे आ गए थे। तो शाम को मिले थे क्या सर? किसी से नहीं मिले। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक एक अपडेट मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, हाथरस के जिला अस्पतालों और इसके अलावा ग्राउंड पर जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से आपको पहुंचा रहा हूं। और एक बार फिर से हमें शिवांग माथुर का रुख करना पड़ेगा जो कि हाथरस के जिला अस्पताल के बाहर मौजूद है। शिवांग, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 11 बजे दौरा कर सकते हैं, घायलों से मिल सकते हैं, अस्पतालों को दौरा कर सकते हैं, परिजनों से मिल सकते हैं। मुआवजे का ऐलान पहले हो चुका है। क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है? क्या कुछ कहा जा रहा है? कब तक संभावित है उनका दौरा? बिल्कुल विपिन, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होना था, ये रात को ही पता चल चुका था। आज करीब 12 बजे के आसपास वो हाथरस पहुंचेंगे। करीब 10:50 पे लखनऊ से वो आगरा जाएंगे और आगरा से सीधे वो हाथरस आएंगे और फिर हाथरस से वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यहाँ पे जो घायलों का उपचार चल रहा है वो उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो मृतक हैं उनके परिजनों से भी मिलकर ढांढस बंधाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उच्च स्तरीय जाँच की उन्होंने बात भी करी है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव कल देर शाम यहाँ पे पहुँच चुके थे। चाहे वो कमिश्नर हो, डीजीपी हो, आईजी हो, तमाम वरिष्ठ अधिकारी हाथरस के अंदर मौजूद हैं। उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और इसके साथ साथ जो लोकल लेवल पे जिस तरह की जो कमियां रही हैं और जो जांच के अंदर जो शुरुआती जांच में जो चीजें निकल के आई हैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से वो बैठक करेंगे और पूरे इस बात को मेरे ख्याल से मीडिया में भी रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह हादसा इतना बड़ा हुआ कैसे। परमिशन ली गई थी, इस बात को तो कल ही पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया था कि यह कार्यक्रम पुलिस की और प्रशासन की परमिशन के बाद ही हुआ है। लेकिन जो भीड़ थी, क्या वो भीड़ उससे ज्यादा आई जितनी एक्सपेक्टेड थी? क्योंकि पहले के कार्यक्रमों में भी ये देखा गया है कि जब 500 लोगों के कार्यक्रम बाबा किया करते थे तो उसके अंदर 50,000 की भीड़ पहुंच जाती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो समस्याएं इस कार्यक्रम के अंदर हुई हैं उसके ऊपर गंभीर जांच की जरूरत है और मुख्यमंत्री ने कल अपने पूरे अमले को इस पूरे मामले पर लगा दिया था। उन्होंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जो मंत्री हैं उनको रवाना किया था, उनसे भी कल हमारी बात हुई थी और आज खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल शिवांग, बिल्कुल कल रात से ही सरकार एक्टिव हुई है। हालांकि ये एक्टिविटी अगर बहुत पहले हो जाती तो इस बड़े हादसे को रोका जा सकता था, 122 से ज्यादा मौतों को बचाया जा सकता था। लेकिन अब लीपापोती करने की कोशिश, तमाम अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है, राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। एक और संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ कासगंज में बाबा के आश्रम से जुड़ गए। पुनीत, क्या कुछ कहा जा रहा है? बाबा कहां पर है? कल रात के बाद से उनके भक्तों पर इतना बड़ा संकट आया, क्या अब तक बाबा को सामने नहीं आना चाहिए था? और इस वक्त बाबा कहां है? बाबा की तरफ से कोई वर्जन और उनके आश्रम में क्या कुछ चल रहा है, जरा ये बताइए। देखिए, बाबा नारायण साकार हरि जिनके 1 लाख के आसपास जो समर्थक थे वो हाथरस में जुटे थे उनका सत्संग सुनने के लिए, जिसमें से 122 की मौत हो गई। लेकिन 122 की मौत होने के बाद बाबा अचानक गायब हो गए हैं। शुरुआत में ये पता लग रहा था कि वो अपने मैनपुरी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। वहां पर उनके तमाम जो अनुयायी थे, कार्यकर्ता थे, वो लोग वहां पर इकट्ठा थे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की फोर्स भी वहां पर डिप्लॉय कर दी गई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यह खबर निकल के आ रही है, जो कि सीओ वहां के हैं, उनका कहना है कि बाबा आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अलावा कासगंज में जो उनका घर है, जहां पर वो अक्सर जाते थे और जहां पर उन्होंने अपना एक और आश्रम बना रखा है, अहमदनगर उनके गांव में,
जो कि उनका पैतृक गांव बताया जा रहा है, वहां पर भी बाबा अभी तक नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि 122 मौतों के बाद आखिरकार बाबा नारायण साकार हरि कहां पर है? पुलिस पुनीत एक बार अपनी उनको- लोकेशन कंफर्म करिए और मुझे जरा बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, आप कहां पर खड़े हैं? देखिए, इस वक्त मैं उसी स्पॉट के पास में खड़ा हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पहुंची हुई आपके सामने नजर आ रहा होगा। यही वो जगह है जहां पर 122 लोगों की मौत हुई इसी खेत के अंदर में, और एक के ऊपर एक लोग चढ़ते हुए चले गए। अब यहाँ पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया है। और ठीक है पुनीत, आप नजर बनाकर रखिए, एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो हाथरस कांड से जुड़ा हर एक अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया शिवांग और पुनीत, आप दोनों का